हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार आपके अपने चैनल मैथ से दोस्ती में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, हम लोग टाइम एंड वर्क पर 500 क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं। अभी तक हमने कुल 33 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा 34 सेशन है। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग कोशिश करते हैं सेशन की ओर। दोस्तों, अभी तक हमने कुल 170 क्वेश्चन कर लिया है। ये हमारा क्वेश्चन 171 है। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइए हम देखते हैं। If 3 men or 4 women can build a wall in 43 days, in how many days can 7 men and 5 women build this wall? तो दिया हुआ है कि 3 आदमी या 4 वोमेन, कोई भी हो, 3 आदमी हो या 4 वोमेन हो, एक वॉल को बनाती है 43 दिन में। In how many days can 7 men and 5 women build this wall? तो इसी वॉल को 7 आदमी और 5 वोमेन मिलकर कितना दिन में बना पाएंगे? तो फ्रेंड, आइए हम लोग कोशिश करते हैं सोल्यूशन की ओर। दोस्तों, यहाँ दिया हुआ है 3 मैन है जो कितना दिन बना पाती है, 43 डेज में वॉल को बना पाती है। और इसी वॉल को 4 वोमेन है जो वो भी 43 डेज में बना पाती है। हमें दोनों को बराबर कर लेना है। क्यों बराबर करना है? क्योंकि बराबर करने से हमारा टोटल वर्क है 3 क्या है, हमारा टोटल नंबर ऑफ मैन है, क्या है, संख्या है। m क्या है, मैन का एफिशिएंसी हम लोग m माने, यानी 3m इंटू 43 डेज, यानी हमारा क्या आ गया, टोटल वर्क निकालने का मैंने आपको बताया था फॉर्मूला। क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मैन इंटू एफिशिएंसी इंटू डेज, टोटल नंबर ऑफ मैन इंटू इफिशियंसी इंटू डेज। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। तो यहाँ पर इसमें कौन सा है, टोटल नंबर ऑफ मैन कितना है, तो टोटल नंबर ऑफ मैन कितना है, 3 है। कितना है फ्रेंड, तो 3 है। हम लोग यहाँ 3 लिख दिए। उसके बाद हमने इफिशियंसी को क्या माना, मैन के इफिशियंसी को m माना। क्या माना, तो m माना, यानी कितना हो गया, 3m हो गया। और डेज कितना दिया हुआ है, तो डेज दिया हुआ है 43। तो कितना आ गया हमारा, ये हमारा क्या दर्शाया, वही हमने लिख दिया मल्टीप्लाई करके 3m इंटू 43। तो 3 क्या है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मैन है, इफिशियंसी क्या माना है, मैन का m माना है, और डेज क्या माना है, 43 माना है। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे दिया हुआ वोमेन के बारे में 4 वोमेन, तो वोमेन की संख्या कितना है, 4 है। और W को क्या माना है, इफिशियंसी क्या माना है, वोमेन का इफिशियंसी को W मान लिया है। और टोटल डेज दिया हुआ कितना, 43 डेज। तो मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ जाएगा, टोटल वर्क के बराबर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं इतना आप समझ गए होंगे। इसको रब कर देते हैं। तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो 43 कैंसिल हो गया, 43 कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या, 3m बराबर 4w, 3m बराबर 4w। अब m रेशियो w क्या आ गया फ्रेंड्स, m रेशियो w इफिशियंसी का रेशियो आ गया। कितना आ गया, तो मैन का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, तो मैन का इफिशियंसी 4 हो जाएगा। और वोमेन का कितना हो जाएगा, तो वोमेन का 3 हो जाएगा। यानी 4:3 क्या आ गया, आपका इफिशियंसी आ गया। वोमेन का, मैन का 4 और वोमेन का 3, कार्य क्षमता कितना आया, मैन का 4 और वोमेन का 3 आया। तो अब क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी डेज कैन 7 men and 5 women build this wall? तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसी वॉल को 7 आदमी, 7 मैन, 7 आदमी और प्लस 5 women कितना दिन में बनाएंगे, कितना दिन में बना पाएंगे? तो फ्रेंड्स, आपको कुछ नहीं करना है, टोटल वर्क से कंपेयर करना है। इक्वल टू कर देंगे और इक्वल टू कर देंगे और यहाँ टोटल वर्क लिख देंगे। तो टोटल वर्क कैसे पाएंगे, तो टोटल वर्क वैल्यू जो m का है इसमें पुट कर दें, तो आ जाएगा आपका, या तो w में पुट कर दें w का वैल्यू, तो आपका टोटल वर्क आ जाएगा। तो हम लोग m का वैल्यू पुट करके देखते हैं कितना आता है। तो 3m है, तो m का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया, इंटू 43, यानी 12 इंटू 43 आया। कितना आया फ्रेंड, 12 इंटू 43 आया। तो हम यहाँ लिख देते हैं 12 इंटू 43, 12 इंटू 43 यहाँ लिख देते हैं। मल्टीप्लाई करना है, सकता नहीं है, जो मल्टीप्लाई कर लेंगे। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं m का कितना आया था, वैल्यू 4 आया था, यानी m के जगह पर हमें 4 वैल्यू पुट कर देना है। तो 7 × 28 कितना हो जाएगा, तो 7 इंटू 4 प्लस w का वैल्यू कितना है, w का वैल्यू 3 है, यानी 5 इंटू 3 और पूरा का डेट दिख रहा है।
तो इक्वल टू 12 इंटू 43 ही लिख दिए। उसके बाद क्या करना है, इसको हम लोग 7 के ऊपर 28, 28 प्लस 15 कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। 28 प्लस 53 28, ये हमारा आ गया कितना 28 आ गया, और कितना आ गया 15 आ गया। 28 प्लस 15 कितना होता है 43 होता है। तो 43 D बराबर 12 इंटू 43 कितना है फ्रेंड्स 43 D बराबर 12 इंटू 43। तो 43 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा डेज कितना बचा, हमारा D का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स, तो 12 डेज आया। कितना आया, तो 12 डेज हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स 7 आदमी और 5 औरतें मिलकर उस वाल को कितना दिन में बना पाती हैं, 12 डेज में बना पाते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 171 आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 172 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 172 क्या बोल रहा है, 45 people take 18 days to dug a pond. If the pond would have to be dug in 1.5 days, then the number of people to be employed will be. तो बोल रहा है कि 45 आदमी हैं तो 18 दिन में एक पॉन्ड को खोदते हैं। If the pond would have to be dug in 1.5 days, तो उसी पॉन्ड को कितना दिन में डग करना है, 1.5 दिन में खोदना है। तो कितने नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड किए जाएंगे कि काम हमारा 1.5 दिन में कंप्लीट हो पाए। तो फ्रेंड्स आइए हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ 45 आदमी है तो कुछ नहीं करना है, आपको 45 आदमी है लिखना है और डेज दिया हुआ है मल्टीप्लाई कर देना है, यानी ये हमारा टोटल वर्क आ गया। कितना आया, तो 45 इंटू 18 हमारा क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क आ गया। फिर बोल रहा है तो पॉन्ड को टू बी डन इन 1.5 डेज। अब इसी वर्क को कितना दिन में करना है, तो 1.5 दिन में करना है। तो पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ पीपल, संख्या पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ पीपल का संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ पीपल, कितना आदमी लगेगा कि इस काम को 1.5 दिन में काम कंप्लीट हो जाए। टोटल नंबर ऑफ पीपल पूछ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये हमारा टोटल वर्क आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया आदमी की संख्या और जो डेज था उसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमारा क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। यहाँ पे इफिशिएंसी नहीं दिया हुआ, इफिशिएंसी तो अप्लाई नहीं करेंगे, तो हमारा टोटल वर्क आ गया। अब कुछ नहीं करना, आपको टोटल नंबर ऑफ पीपल निकालना है। तो जो टोटल वर्क आया है 5 इंटू 18 उसको डिवाइड कर दीजिए, इससे जो डेट दिया हुआ 1.5 डेज इससे डिवाइड कर दीजिए, तो हमारा टोटल नंबर ऑफ पीपल आ जाएगा। तो हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है, तो पॉइंट को हटाने के लिए 10 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर 10 से नीचे भी 10 से, तो हट गया हमारा पॉइंट हट गया। तो अब 10 ऊपर आ गया, कितना आ गया 10 ऊपर आ गया। तो सॉल्व कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 5 के 15 और 5 समा 45, 3 छक 18, यानी हमारा कितना आया, तो 9 छक 54, यानी 540 है जो कितना वर्कर लगेगा, तो 540 वर्कर लगेगा आपको। 540 वर्कर है जो लगेगा काम करने, काम पॉन्ड को खोदने में कितना वर्कर लगेगा 540। तो पॉन्ड कितना खुदता है, 1.5 दिन खुदता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते होंगे क्वेश्चन नंबर 172 आपको समझ में आ गया होगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 173 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 173 एमडीएल कॉन्सेप्ट पे है। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ स्कूल मिड डे मील फूड इज सफिशिएंट फॉर 250 स्टूडेंट फॉर 33 डेज। इफ ईच स्टूडेंट इज गिवन 125 ग्राम मील्स, 80 more students join the school. If the same amount of meal is given to each student, then the food will last for. मतलब दिया हुआ है कि मिड डे मील में 250 स्टूडेंट हैं जो 33 दिन के लिए फूड है, और ईच स्टूडेंट, प्रत्येक स्टूडेंट को 125 ग्राम मील्स दिया जाता है। फिर बोल रहा है कि 80 more students join the school, तो उसी स्कूल में 80 स्टूडेंट और ज्वाइन करते हैं। इफ द सेम अमाउंट ऑफ मील इज गिवन टू ईच स्टूडेंट, देन द फूड विल लास्ट फॉर। तो फिर बोल रहा है कि यदि वो स्टूडेंट को उतना ही दिया जाता है, यानी कितना 125 ग्राम मील जो 80 स्टूडेंट ऐड किए गए हैं उनको भी इतना ही दिया जाता है, 125 ग्राम डेली दिया जाता है, तो जो फूड है कितने दिनों तक चलेगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट है, एमडीएल कॉन्सेप्ट है। तो एमडीएल से बड़ा कॉन्सेप्ट क्या बोलता था, तो M1 D1 H1
E1 डिवाइड बाय W1 R1, ये MDH का रियल फॉर्मूला है, इक्वल टू M2 D2 H2 E2 डिवाइड बाय W2 R2। यहाँ M क्या डिनोट कर रहा है, तो नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ मैन को, आदमी को, नंबर ऑफ पर्सन। D किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ डेज को, और H किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ आवर को, और E एफिशिएंसी को, W वर्क को, और R रेंट को। और यहाँ पे भी वही M डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ पर्सन को, D डिनोट कर रहा है डेज को, H डिनोट कर रहा है आवर को, E डिनोट कर रहा है एफिशिएंसी को, और W डिनोट कर रहा है वर्क को, और R डिनोट कर रहा है रेंट को। तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसका वैल्यू हम पुट कर देंगे। मानो एक का दिया हुआ वैल्यू इन स्कूल मिड डे मील पूरी सब्सटेंट फॉर 250 स्टूडेंट, यानी एन की संख्या, नंबर ऑफ पर्सन की संख्या कितना हो गया, 250 हो गया, तो हम लोग 250 लिख देंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, फॉर 33 डे, कितना दिन के लिए, तो यहाँ एम दिया हुआ है और डी दिया हुआ है, तो इंटू 33, ठीक है। और यहाँ एच नहीं दिया हुआ, आवर नहीं दिया हुआ, एफिशिएंसी नहीं दिया हुआ है, तो हम नहीं लेंगे, नहीं दिया हुआ नहीं लेंगे, डिवाइड बाय। यहाँ पे देख रहे हैं और किसकी चर्चा की गई है, तो 125 ग्राम मिल्स है जो प्रत्येक स्टूडेंट कंज्यूम करता है, कितना करता है, तो 125 ग्राम मिल्स। तो फ्रेंड्स यहाँ W वर्क है जो हम लोग क्या लेंगे, 125 ग्राम मिल्स है जो कंज्यूम कर रहे हैं स्टूडेंट, तो हम लोग वर्क की जगह कितना लेंगे, 125 ग्राम, तो 125 यहाँ लिखिए इक्वल टू। अब M2 कितना दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि 80 मोर स्टूडेंट ज्वाइन, कितना स्टूडेंट ज्वाइन, तो 80 स्टूडेंट और ज्वाइन करते हैं। तो स्टूडेंट कितना था, तो 250 था स्टूडेंट, तो 80 और ज्वाइन कर रहे हैं, कितना स्टूडेंट हो गया, 250 प्लस 80 यानी 330, 330 स्टूडेंट हो गया, तो 330 हम लोग लिखते हैं। और डेज के बारे में पूछ रहा है कि कितना दिन में लास्ट हो जाएगा, क्या लिखा हुआ, if the same amount of meal is given to each student then the food will last for कहने का अर्थ क्या है, कितने दिन में खत्म हो जाएगा फूड, कितने दिन में खत्म हो जाएगा, यानी डेज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो डेज पूछ रहा है, D2 पूछ रहा है, तो हम लोग यहाँ D2 लिख दिए, डिवाइड बाय। तो क्या बोल रहा है, W2 मान क्या है कि उसी फूड को कंज्यूम करना है, यानी 125 ग्राम को कंज्यूम करना है, 125 ग्राम को 125 लिखेंगे। तब हम देख रहे हैं 125 और 125 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 125 और 125 कैंसिल आउट हो गया। अब इसको और इसको आपको सॉल्व कर देना है और आंसर आ जाएगा, तो 33 से यहाँ 330 कैंसिल हो जाएगा, 10 आ गया, तो D2 हमारा कितना आ जाएगा, तो D2 हमारा कितना आया फ्रेंड्स, 10 है जो इधर चल जाएगा रिमाइंडर में, तो 250/10 आ गया, कितना आया, 250/10, यानी 0 से 0 करना, तो हमारा कितना आ गया, 25 डेज लगेगा। अगर 80 स्टूडेंट और ज्वाइन करेंगे तो उसी फूड को खत्म होने में कितना दिन लगेगा, तो 25 दिन लगेगा। तो फ्रेंड उम्मीद करते हैं MDH वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन 174 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 174 हंसाने वाला क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स क्या एक स्टूडेंट गलती करते हैं इस क्वेश्चन में, आइए हम लोग डील करते हैं। तो यहाँ दिया हुआ P and Q कैन फिनिश द वर्क इन 30 डेज। P और Q है जो दोनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। दे वर्क एट इट फॉर 10 डेज, वे लोग 10 दिन मिलकर काम करते हैं। देन Q लेफ्ट, उसके बाद Q है जो काम को छोड़ देता है। देन रिमेनिंग वर्क इज डन बाय P अलोन इन 20 मोर डेज। तो रिमेनिंग वर्क अधूरा काम है जो P अकेला करता है कितने दिन में, 20 डेज में। हाउ लॉन्ग विल P टेक टू फिनिश द वर्क अलोन। तो P है जो इसी काम को अकेले में कितने दिन में काम कर पाएगा। तो फिर एक स्टूडेंट क्या गलती करते हैं वो जान लीजिए। स्टूडेंट क्या करेंगे कि P and Q का फिनिश वर्क इन 30 डेज। तो P का एफिशिएंसी P मान लिया और Q का एफिशिएंसी Q मान लिया, तो दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, ऐड कर देंगे तो P प्लस Q हो गया। वो कितना दिन काम करते हैं, तो 30 दिन काम करते हैं, यानी टोटल वर्क आ गया। क्या आ गया, हमारा टोटल वर्क आ गया, इक्वल टू कर देंगे। उसके बाद लिखा हुआ है P है जो दे वर्क इट एट फॉर 10 डेज, मतलब दोनों मिलकर काम करते हैं कितना दिन में, तो 10 दिन में। प्लस उसके बाद कौन काम को छोड़ देता है, तो Q है जो काम को छोड़ देता है। कौन काम को छोड़ देता है, तो Q काम को छोड़ देता है।
तो रिमेनिंग अधूरा काम कौन करता है? तो P काम करता है अधूरा काम कितना दिन में? 20 डेज में, 20 डेज में। तो अगर ऐसे हम लोग करेंगे तो आ पाएगा एफिशिएंसी। यहाँ देखते हैं तो क्या होगा, 30P प्लस 30Q इक्वल टू 10P प्लस 10Q प्लस 20P। हम लोग देख रहे हैं 10P यानी 30P कितना हो गया फ्रेंड्स? 10P प्लस 20P 30P, यानी यहाँ भी 30P है और यहाँ भी 30P है, तो ये तो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30P इधर भी आ गया, 30P इधर भी आ गया, तो 0 नहीं हो जाएगा। 30P यहाँ भी हो गया और 30P यहाँ भी हो गया, तो 30P माइनस 30P, 30P माइनस 30P इक्वल टू 10Q माइनस 30Q, यानी माइनस में 20Q आ रहा है। कितना आ रहा है फ्रेंड? तो माइनस में 20Q आ रहा है। तो ऐसे हम लोग करेंगे, इस मेथड से करेंगे तो हम लोग आंसर के पास नहीं जा पाएंगे, आंसर के पहुंच से बहुत दूर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है आइए हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ P और Q कैन इंक्रीज द वर्किंग 30 डेज। तो P और Q किसी काम को कितना दिन करते हैं? तो 30 दिन में करते हैं। उसके बाद दिया हुआ है दे वर्क एट इट फॉर 10 डेज, यानी P प्लस Q है जो कितना दिन तक काम करते हैं? तो 10 दिन का काम करते हैं। तो P प्लस Q है जो 10 दिन तक काम करते हैं। तो हम अगर वर्क निकालना चाहें फ्रैक्शन में तो कैसे निकलेगा? 10 दिन तक काम करते हैं डिवाइड बाय 30, कितना फ्रेंड? डिवाइड बाय 30, यानी 30 दिनों का काम है, वे लोग मिलकर 10 दिन में 10 दिन ही काम करते हैं, यानी कितना वर्क काम कर लिए होंगे? तो 1/3, कितना फ्रेंड? तो 1/3। ऐसे को निकालते हैं P और Q 30 दिन दिया हुआ है, 30 डेज दिया हुआ है, तो हम लोग मान लिए कि 30 वर्क है। क्या मान लिए हम लोग? 30 वर्क है। तो P और Q 10 दिन काम कर रहे हैं, तो कितना वर्क करेंगे? कितना फ्रैक्शन काम करेंगे? तो 10/30, यानी 1/3 है जो वर्क काम करेंगे। कितना काम करेंगे? तो 1/3 काम है जो काम करेंगे। उसके बाद रिमेनिंग कितना बच जाता है? रिमेनिंग अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो 1 से माइनस कर देते हैं, तो 1 माइनस 1/3, तो कितना आ जाएगा? 2/3, यानी रिमेनिंग वर्क है जो हमारा 2/3 है। तो रिमेनिंग वर्क को कौन कर रहा है? तो रिमेनिंग वर्क को P कर रहा है। कौन कर रहा है? तो P कर रहा है। तो रिमेनिंग वर्क कितना है हमारा? 2/3 है। तो P इंटू 2/3 वो कितना दिन में हो रहा है? तो 20 डेज में, यानी 20। तो P अकेला कितने दिन में काम करेगा? तो आ जाएगा 2 से आउट कैंसिल आउट हो गया, 10 हो गया, यानी P अकेला 3 मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा। P अकेला इसी काम को 30 डेज में पूरा करता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 175 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग बढ़ते हैं अपने सेशन की लास्ट क्वेश्चन 175 की ओर। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक कॉन्ट्रैक्टर अंडरटूक टू डू अ सर्टेन piece of work in 18 days. He employed certain number of men, but 12 of them being absent from the very first day, the rest could finish the work in 30 days. Find the number of men originally employed. फ्रेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि हम एक कॉन्ट्रैक्टर है जो काम करने के लिए लेता है कि 18 डेज में काम को कर लेंगे। He employed certain number of men. वह एम्प्लॉय करता है, कुछ आदमी को एम्प्लॉय करता है काम को समाप्त करने के लिए, बट 12 of them being absent from the very first day. लेकिन जो 12 वर्कर हैं जो एम्प्लॉय करते कॉन्ट्रैक्टर, वे पहले दिन से एब्सेंट होते हैं, यानी X वर्कर थे तो अब कितना हो गया? X माइनस 12 वर्कर एब्सेंट है। कब से एब्सेंट है? तो वेरी फर्स्ट डे, पहले दिन से। द रेस्ट कुड फिनिश द वर्क इन 30 डेज। तो अब काम कितना दिन हो रहा है? तो 30 दिन में हो रहा है। काम को करना कितना दिन था? 18 दिन में करना था। काम को 18 दिन में काम करना था, तो 12 वर्कर एब्सेंट है, तो काम कितना दिन में समाप्त हो रहा है? 30 दिन में समाप्त हो रहा है। तो फाइंड द नंबर ऑफ मेन ओरिजिनली एम्प्लॉयड। तो पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स शुरू में जो एम्प्लॉय किए गए तो कितना है? तो फ्रेंड्स आइए हम लोग प्रोसीड करते हैं सॉल्यूशन की ओर। तो हम लोग वर्कर ले लिए, लेट द नंबर ऑफ वर्कर। क्या फ्रेंड? लेट द नंबर ऑफ वर्कर, वर्करों की संख्या हम लोग मान लिए कि x था। लेट द नंबर ऑफ वर्कर इक्वल टू x। क्या मान लिया फ्रेंड्स कि वर्करों की संख्या जो कामगार है उनकी संख्या कितनी
कितना है x है, तो अब कितना हो जाता है, तो बोलता है कि 12 वर्कर है शुरू से एब्सेंट है, क्या है, तो शुरू पहले दिन से एब्सेंट है, यानी x माइनस 12 हो गया, कितना वर्कर हो गया, x माइनस 12। ठीक है फ्रेंड्स, और काम तो वही करना है, यानी अगर हम टोटल वर्क निकालें तो क्या होगा, x इंटू टोटल नंबर ऑफ वर्कर इंटू डेज, डेज कितना है हमारा, तो 18 दिन में समाप्त करा था, तो 18 इक्वल टू, अब क्या करना है, इक्वल टू ये भी तो उतना ही वर्क है, तो कितना वर्कर हो गया, तो x माइनस 12 हो गया, और काम अब कितना दिन में समाप्त हो रहा है, तो 30 दिन में, 30 डेज में। ये वर्क और ये वर्क दोनों बराबर है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर इनटू डेज, टोटल नंबर ऑफ वर्कर इनटू डेज। क्यों यहाँ 30 हो गया, ज्यादा हो गया, क्योंकि वर्करों की संख्या कम हो गई थी, कितना कम हो गई थी, 12, तो हमें नहीं पता है कितना वर्कर था, हमने क्या माना, x माना, तो x का वैल्यू पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ मैन ओरिजिनली एम्प्लॉयड, तो पूछ रहा है कि जो ओरिजिनल में मैन एम्प्लॉय किए गए थे, कितना एम्प्लॉय किए गए थे, x मैन एम्प्लॉय किए गए थे, वो इनकी संख्या पूछ रहा है, तो x का वैल्यू पूछ रहा है, तो हम लोग सॉल्व कर देंगे और x का वैल्यू आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 18x इक्वल टू 30x माइनस 360 आ जाएगा, कितना आ गया फ्रेंड्स, 18x इक्वल टू 30x माइनस 360, तो ये प्लस में है, 30x है, तो ये प्लस में है, तो माइनस जाएगा, यानी 30x माइनस 18x, 30x माइनस 18x हो जाएगा, कितना हो जाएगा फ्रेंड, 30x माइनस 18x इक्वल टू 360 360 हो जाएगा, तो फ्रेंड 12x इक्वल टू 360 360, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 आ जाएगा, तो वर्करों की संख्या शुरुआत में कितना थी फ्रेंड, तो 30 थी, x का वैल्यू कितना आ गया, 30 आ गया, तो हमारा 30 आंसर हुआ, क्या हुआ फ्रेंड्स, हमारा 30 आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था, तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं हम लोग कि हमारा सेशन आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल मैथ से दोस्ती को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।